of the service rendered by the residents of Vrindavan is due to their spontaneous engaging all natural instinct in your loving service. It is said that attachment for material objects and home is due to illusion, which makes living entity condition in the material world. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली वृंदावन के जो रेसिडेंट्स है वो कैसे स्पॉन्टेनियसली नेचुरली भगवान से प्यार करते हैं उसके बारे में ब्रह्मदेव बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और फिर प्रभुपाद यहाँ पे आगे क्या लिख रहे हैं कि जो भी मटेरियल चीजें हैं इसमें हम लोग अज्ञानता के कारण फंस जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, ऐसे बोला है प्रभुपाद ने यहाँ पे, ठीक है। आगे, बट दिस इज ओनली द केस फॉर पर्सन्स हु आर नॉट कृष्णा कॉन्शियस। लेकिन ये जो अभी मैंने आपको स्टेटमेंट बोला कि एक व्यक्ति जो मटेरियल चीजें है ना उसमें बंध जाता है, फंस जाता है, राइट, लेकिन वो किसके लिए सही नहीं है? जो व्यक्ति भक्त है, राइट, उसके लिए ये बात सही नहीं है, राइट। ऐसे क्यों प्रभुपाद बताते हैं यहाँ पे, फिर से आई विल रीड, बट दिस इज ओनली द केस फॉर पर्सन्स हु आर नॉट कृष्णा कॉन्शियस, ठीक है ना। तो जो लोग कृष्णा कॉन्शियस नहीं है उनके लिए ये सच है, अदरवाइज जो भक्त है वो तो पूरी चीजें अपने जीवन का भगवान को केंद्र बिंदु करके करते हैं, राइट। तो जो भी उठना बैठना खाना सोना जो भी रूटीन वर्क है वो सारा भगवान को खुश करने के लिए वो करते, राइट। तो वो चीज भक्त के लिए नहीं मायने रखता, सच नहीं है भक्त के लिए, ऐसे यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं। सो इन द केस ऑफ रेसिडेंट्स ऑफ वृंदावन such obstructions as attachment to hearth and home are non-existent, right? तो वृंदावन के जो रेसिडेंट्स थे उनके लिए ये सब चीजें नहीं थी कि भाई वो अटैच है घर के लिए वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ भी नहीं है, राइट। क्यों, उसका क्या रीजन है आगे प्रभुपाद लिखते हैं, बिकॉज देयर अटैचमेंट हैज बीन डायरेक्टेड unto you and their homes have been converted into temple by your constant presence there, and because they have forgotten everything for your sake there is no impediment, right? तो फिर उसका रीजन यहाँ पे बताया है क्योंकि सारे जो वृंदावन के रेसिडेंट्स है वो भगवान से अटैच थे, राइट, और उनके जो घर है वो पूरे मंदिर बन चुके थे, राइट, कंटिन्यू भगवान के बारे में ही सारी चीजें होती थी, राइट। तो उनका घर एक मंदिर बन गया था, राइट, उसके कारण, राइट। और वो your constant presence there and because they have forgotten everything for your sake there is no impediment, right। और फिर वो भगवान के प्लेजर के लिए हमेशा जो भी चीज कर रहे वो करते रहते, बाकी सारी चीजें वो भूल गए थे, ठीक है ना, ऐसे। सो फॉर अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन देयर इज नो सच थिंग एज इम्पेडिमेंट ड्यू टू अटैचमेंट फॉर हेल्थ एंड होम नॉर इज देयर इल्यूजन, राइट। तो एक कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति के लिए ऐसे कुछ क्या बोलते हैं अटैचमेंट चीज ही नहीं है, उनको कुछ इल्यूजन ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो कंटिन्यू भगवान के सेवा में ही जुड़े रहते हैं हमेशा, राइट। तो फिर इल्यूजन आने का चांस ही किधर है, राइट। आई मीन वो प्रॉपरली सिचुएटेड है, उनका जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो जो भी भगवान के खुशी के लिए जो कर रहे हैं वो कंटिन्यू उसी में ही बिजी रहते, राइट। तो फिर इल्यूजन आने का संभव नहीं है। तो इल्यूजन यानी क्या कि डाइवर्ट होना, भगवान को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाया है उससे डाइवर्ट होना काइंड ऑफ, उस हिसाब से उनको कुछ मन में द्विधा ही नहीं है उनके, राइट। उस हिसाब से यहाँ पे बताया, राइट। I can also understand that your appearance as a small cowherd boy, a child of cowherd men, is not at all a material activity. You are so much obliged by their affection that you are here to inspire them with more loving service by your transcendental praise, right? तो फिर भगवान यहाँ पे जो काउहर्ड बॉय बोलते हैं, राइट, जो गैया चराने वाला जो बच्चा है, ये कम्युनिटी में जो भगवान आए हैं कृष्ण बन के, राइट, तो वो क्यों आए हैं? जस्ट इंस्पायर करने के लिए, सब लोगों को एक प्रेम पूर्वक सेवा करने का अवसर देने के लिए भगवान अवतरित हुए, ऐसे ब्रह्मदेव बताते हैं, ठीक है ना। सो इन वृंदावन
there is no distinction between material and spiritual because everything is dedicated to your loving service. तो वृंदावन में ऐसे कुछ नहीं है मटेरियल स्पिरिचुअल, सारी चीजें क्या है भगवान से जुड़ी है, राइट, भगवान के प्रेम पूर्वक सेवा के लिए जुड़ी है, राइट। तो फिर वहां पे ऐसे कुछ डिस्टिंक्शन नहीं है मटेरियल स्पिरिचुअल, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू कृष्णा ओनली ऐसे। My dear Lord, your Vrindavana pastimes are simply to inspire your devotees. If someone takes your Vrindavana pastime to be material, he will be misled, right? तो भगवान के जो भी pastimes है, मक्खन चुराना, देन वो फ्रूट सेलर से फ्रूट लेना, तो ये जो भी pastimes है वो मटेरियल स्तर पे नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल स्तर पे है, राइट। यानी एक दिव्य लीला है भगवान की, ऐसे यहाँ पे बताया है प्रभुपाद, लॉर्ड ब्रह्मा ऐसे यहाँ पे बताते हैं, राइट। तो अगर कोई समझता है कि ये साधारण अपने जैसे ही साधारण गतिविधियां हैं भगवान की, अगर ऐसे कोई समझता है ना तो वो सही नहीं है, ठीक है ना, वो मिसलेड है, यानी गलत थॉट प्रोसेस है, ऐसे यहाँ पे बताते हैं ब्रह्मदेव। भगवान की हर एक लीला दिव्य है, राइट, ऐसे। So my dear Lord Krishna, those who deride you, claiming that you have a material body like an ordinary man, as described in Bhagavad Gita, as demoniac and less intelligent, right? तो फिर यहाँ पे ब्रह्मदेव क्या बोलते हैं कि कोई व्यक्ति बोलेगा कि भगवान का जो फॉर्म है वो अपने जैसे ही है, पंचमहाभूतों से बना हुआ, ऐसे अगर कोई सोचता है तो फिर भगवद गीता वैसे लोगों को क्या बोल रही है, लेस इंटेलिजेंट, थोड़ा कम बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे बोले, राइट। भगवान का फॉर्म एकदम दिव्य है, सच्चिदानंद विग्रह है भगवान का फॉर्म, अपने जैसे नहीं है, कपवात पित्त उसके जैसे नहीं है भगवान का फॉर्म, भगवान का फॉर्म दिव्य है, ऐसे यहाँ पे बताते, राइट। और ये जो मोड ऑफ गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस, ये भगवान को नहीं अफेक्ट करते, राइट, ये हमको अफेक्ट करते हैं लेकिन भगवान को नहीं करते, ऐसे। तो भगवान का फॉर्म दिव्य है, हमारे जैसे नहीं, राइट। कोई बोलेगा कि भगवान माखन चोरी करते हैं, तो वो लीला दिव्य है भगवान का, ऐसे अपने जैसे मटेरियलिस्टिक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, जो नॉर्मल चोरी होती है उसके बेसिस पे, उसके लेवल पे नहीं है। You are always transcendental. The non-devotees are cheated because they consider you to be a material creation, right? तो कुछ लोग समझते कि भगवान का फॉर्म अपने जैसे ही है, तो फिर उनके बारे में ऐसे है बताया कि वो भक्त नहीं है, right? Actually, you have assumed this body, which exactly resembles that of an ordinary cowherd boy, simply to increase the devotion and transcendental bliss of your devotee. तो फिर भगवान ये फॉर्म में क्यों आते हैं? Just to please his devotee, right? तो दिव्य आनंद प्रदान करने के लिए भगवान ऐसे फॉर्म ग्रहण करते हैं, राइट, ऐसे यहाँ पे बताएं। आगे, my dear Lord, I have nothing to say about people who advertise that they have already realized God, or that by their realization they have themselves become God. But as far as I am concerned, I admit frankly that for me it is not possible to realize you by my body, mind and speech. So देखो, my dear Lord, I have nothing to say about people who advertise that they have already realized God, or that by their realization they have themselves become God, right? तो ब्रह्मदेव यहाँ पे क्या बोलते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे भगवान क्या है समझ में आया, मैं खुद ही भगवान हूँ, ऐसे बताते हैं, राइट। लेकिन ब्रह्मदेव यहाँ पे खुद का पोजीशन एक्सेप्ट करते हैं जो है वो क्या बोल रहे हैं? आई एडमिट फ्रैंकली, मैं खुद से मैं एडमिट कर रहा हूँ, यानी मैं आपको बोल रहा हूँ कि फॉर मी इट इज नॉट पॉसिबल टू रियलाइज यू बाय, लेकिन मुझे आपको समझना बहुत मुश्किल जा रहा है, मैं आपको नहीं समझ पा रहा हूँ, मेरे मन से, बुद्धि से, वाचा से आपको मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। What can I say about you? Or how can I realize you by my senses? आपको मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, राइट, मेरे सेंसेस से। I cannot even think of you perfectly with my mind, which is master of senses, right? तो मैं मेरे मन से भी मैं आपको नहीं समझ पा रहा हूँ, ऐसे आप दिव्य है भगवान, ऐसे, राइट। यहाँ पे ब्रह्मदेव खुद का, हालांकि ब्रह्मदेव तो शुद्ध भक्त है,
लेकिन वो ऐसी पोजीशन ले रहे कि भगवान आपको समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. इट्स बेटर दैट आई विल रिमेन योर हम्बल फेथफुल सर्वेंट. ऐसे your qualities, your activities and your body cannot be conceived of by any person within the material world, right? तो फिर जो व्यक्ति ये मटेरियल वर्ल्ड में है उसको भगवान के बारे में समझना, भगवान कैसे दिव्य है, ये थोड़ा मुश्किल है समझना, राइट? तो कैसे कोई बोलेगा फिर प्रभु जी कैसे समझेगा हमको, राइट? हम कैसे समझे फिर भगवान को? तो आगे यहाँ पे ब्रह्मदेव लिखते हैं, only by your mercy can one understand to some extent what you are. तो अगर भगवान का अगर किसी को कृपा होता है ना, तभी जाके हम समझ सकते हैं कि भगवान कौन है, राइट? तो हमारा कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं है भगवान को समझने का. भगवान को समझना है तो भगवान का ही कृपा चाहिए, राइट? उस हिसाब से यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं, You are the supreme lord of all creation. Although I sometimes falsely think that I am the master of this universe, I may be the master of this universe, but there are innumerable universes and there are also innumerable Brahmas. तो ब्रह्मदेव यहाँ पे क्या बोलते हैं देखो, My dear Lord, you are the supreme Lord of creation. Although I sometimes falsely think that I am the master of this universe. Right? तो हालांकि ये सृष्टि ब्रह्मदेव ने बनाया है भगवान के क्या बोलते हैं, भगवान के सुपरविजन में, राइट? लेकिन ब्रह्मदेव यहाँ पे क्या बोलते हैं, हालांकि मैंने ये सृष्टि बनाई है, लेकिन I may be the master of this universe, but there are innumerable. लेकिन यहाँ पे बहुत सारे यूनिवर्सेस हैं, राइट? ये जो एक यूनिवर्स है उसका मैंने सृजन किया है, राइट? उसको मैंने बनाया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सेस है, हर एक यूनिवर्स में अलग अलग ब्रह्मा है, राइट? ऐसे यहाँ पे ब्रह्मदेव बताते हैं, ठीक है, कि मुझे खुद को भी पता नहीं है, हालांकि मैंने ये सृष्टि को बनाया है, फिर भी ऐसे बहुत सारी सृष्टि है जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं है, और हर एक सृष्टि में अलग अलग ब्रह्मा है, ऐसे भगवान ऐसे यहाँ पे ब्रह्मदेव बताते हैं. बट एक्चुअली यू आर द मास्टर ऑफ देम ऑल, राइट? लेकिन ब्रह्मदेव क्या बोलते हैं यहाँ पे भगवान को कि आप तो ये सारे चीजों के क्या है, मास्टर है, ऐसे, राइट? एज द सुपर सोल इन एवरीवन्स हार्ट, एज द सुपर सोल इन एवरीवन्स हार्ट, यू नो एवरीथिंग, राइट? तो ब्रह्मदेव यहाँ पे क्या बोलते हैं कि भगवान हर एक के शरीर में क्या है, एज अ सुपर सोल है, राइट? परमात्मा के रूप में है, राइट? जैसे राइट, एक पेड़ है समझो, उसके ऊपर दो पंछी बैठे हैं, राइट? एक पंछी की उपमा आत्मा से की गई है और दूसरा पंछी जो है उसकी तुलना परमात्मा के साथ की है, राइट? तो अपने शरीर में एक आत्मा और एक परमात्मा है, ऐसे. एज अ सुपर सोल इन एवरीवन्स हार्ट यू नो एवरीथिंग, राइट? तो भगवान हर एक के शरीर में परमात्मा के रूप में स्थित है, वो सब जानते हैं भगवान, राइट? प्लीज देयरफॉर एक्सेप्ट मी एज योर सरेंडर्ड सर्वेंट. तो फिर यहाँ पे ब्रह्मदेव फाइनली प्रार्थना क्या करते हैं कि मुझे आपका दास करके स्वीकार कीजिए, करेक्ट? I hope that you will excuse me for committing the great offense of disturbing you in your pastimes with your friends and calves, right? और क्षमा मांगते हैं ब्रह्मदेव कि मैंने आपका ऑफेंस किया और आपका जो दिव्य लीला था आपके मित्र और सखा और ये सारे बछड़ों के साथ, उसमें मैंने बाधा लाई, ऐसे ब्रह्मदेव बोलते हैं. Okay. Now if you will kindly allow me, I will immediately leave so you can enjoy your friends and calves without my presence. और फिर ब्रह्मदेव फाइनली बोलते हैं कि अगर आप अभी मुझे प्लीज अलाउ कीजिए, मैं अभी निकलता हूँ, राइट? यहाँ से फिर आप आपके फ्रेंड्स के साथ कंटिन्यू कीजिए, आपका जो भी पास टाइम से वो कंटिन्यू कीजिए, यहाँ पे ऐसे बताया है, ठीक है? तो आगे कंटिन्यू करते हैं. सो माय डियर लॉर्ड कृष्णा, योर वेरी नेम सजेस्ट दैट यू आर ऑल अट्रैक्टिव, राइट? तो भगवान कैसे है? ऑल अट्रैक्टिव, राइट? सबको आकर्षित करने वाले. द अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड द मून आर ऑल ड्यू टू यू, राइट?
तो ये सूर्य चंद्र इनका जो भी अट्रैक्शन है, यानी शीतलता जो है मून का, वो किसकी वजह से है? भगवान की वजह से। यहाँ पे ब्रह्मदेव बताते हैं कि भगवान एनर्जी देते हैं सबको, उसके वजह से सूर्य और चंद्र बहुत अच्छे लगते हैं। तो उनमें जो ब्यूटी है, उनमें जो ताकत है, उसका सोर्स क्या है? कृष्णा। ऐसे यहाँ पे बताएं, बाय द अट्रैक्शन ऑफ द सन यू आर ब्यूटिफाइंग द ये जो यदुवंश है आपका, जो भगवान यदुवंश में जन्मे, वो पूरा वंश सुंदर हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, राइट? ऐसे यहाँ पे बताते हैं। With the attraction of the moon, you are enhancing the potency of land, the demigod, the brahmanas, the cows and the ocean, right? तो फिर जो मून को, चंद्रमा को जो शक्ति दी है, उसके वजह से क्या हो रहा है? जमीन जो है उसका पोटेंसी बढ़ रहा है, राइट? जो देवी देवता है उनकी शक्तियां बढ़ रही है, ब्राह्मणास, काउज, उनकी शक्तियां बढ़ रही है, राइट? ऐसे यहाँ पे बताया, बिकॉज ऑफ योर सुप्रीम अट्रैक्शन डेमन्स लाइक कंसा एंड अदर आर अनाइलेटेड। और आपके शक्ति के कारण जो भी राक्षस है, ये कंसा, इनका संहार हो गया। Therefore, it is my deliberate conclusion that you are the only worshipable deity within the creation. तो फिर ये सारी चीजों का फिर ब्रह्मदेव क्या सारांश निकालते हैं कि आप कौन हो? वर्शिपेबल हो, पूजनीय हो, राइट? ये क्रिएशन में, जैसे ब्रह्म संहिता में बताया ना, कृष्णस्तु भगवान स्वयं करके, ऐसे, तो आप वर्शिपेबल हो, ऐसे यहाँ पे ब्रह्मदेव बोलते हैं भगवान के प्रति। Accept my humble obeisances until the annihilation of this material world. As long as there is sunshine within this material world, kindly accept my humble obeisances. तो जब तक ये सनशाइन है ये मटेरियल वर्ल्ड में, तब तक मेरा आप दंडवत एक्सेप्ट कीजिए, ऐसे यहाँ पे, यानी मैं हमेशा आपको नमन करता हूँ, ऐसे यहाँ पे ब्रह्मदेव बता रहे, राइट? सो इन दिस वे Brahma, the master of this universe, after offering humble and respectful obeisances unto the supreme personality of Godhead and circumambulating him 3 times, was ready to return to his abode, known as Brahmalok, right? तो फिर उसके बाद फिर ब्रह्मदेव भगवान को 3 टाइम प्रदर्शना करके रेडी हो गए निकलने के लिए, ठीक है? By his gesture, the supreme personality of Godhead gave him permission to return. और फिर भगवान ने उनको परमिशन दिया कि ओके, प्लीज कैरी ऑन विथ योर सर्विसेज। एज सून एज ब्रह्मा लेफ्ट, लॉर्ड श्री कृष्णा इमीडिएटली रिटर्न टू बैंक ऑफ यमुना एंड रिजॉइंड हिज काव्स एंड काउहर्ड बॉयफ्रेंड्स। ओके, और फिर भगवान यमुना नदी के तट पे जाके अपने दोस्तों के साथ फिर से शुरू किया मजा मस्ती, राइट? हु वर सिचुएटेड जस्ट एज दे हैड बीन ऑन वेरी डे दे हैड वैनिश्ड, राइट? तो एज इफ वो खड़े थे वहां पे, एक्चुअली वो तो बहुत दिनों से योग निद्रा में थे, लेकिन उनको तो पता ही नहीं था, राइट ना? तो एज इफ जस्ट ये चीज अभी हुआ था, ऐसे काइंड ऑफ, राइट? 1 सेकंड पहले उनको तो पता भी नहीं था वो, ठीक है? यानी कुछ हुआ ही नहीं था, एज इफ उनको कुछ समझ में नहीं आया। आगे, कृष्णा हैड लेफ्ट हिज फ्रेंड्स ऑन बैंक ऑफ यमुना while they were engaged in lunch, and although he returned exactly 1 year later, the cowherd boys thought that he had returned within a second, right? तो देखो क्या हुआ था कि गैया तो बहुत दूर चली गई थी, राइट ना? तो फिर सारे बच्चे लंच कर रहे थे और फिर भगवान उनको देखने के लिए गए थे, करेक्ट ना? और जैसे भगवान वापस आते तब तक तो बच्चों को तो लॉर्ड ब्रह्मा लेके गए थे, और बाद में डायरेक्ट 1 साल बाद लाया ना रिटर्न उनको, करेक्ट ना? लेकिन बच्चों को क्या लगा कि मैं अभी लंच कर रहा था और 1 सेकंड पहले ही कृष्णा गए थे गैया को ढूंढने के लिए, ऐसे उनको लगा था। तो उनको समझ में नहीं आया कि 1 साल वो भगवान के साथ नहीं थे, योग निद्रा में थे। That is the way Krishna's different energy act. It is stated in the Bhagavad Gita that Krishna himself is residing in everyone's heart and he caused both remembrance and forgetfulness. Okay? तो भगवद गीता में ऐसे बताया है कि हर एक के हृदय में भगवान ही है ना, एज ए सुपर सोल, राइट? तो वही भगवान ही कारण है हमको याद रहने का या भूल जाने का, राइट? ऐसे यहाँ पे ब्रह्मदेव और प्रभुपाद लिखते हैं
ऑल लिविंग एंटिटीज, तो बेसिकली हर एक चीज भगवान के सुपरविजन में होता है, और भगवान ने बेसिकली बच्चों के हृदय में भी वही है ना, एज अ सुपर सोल, करेक्ट ना। तो बच्चों को समझ में नहीं आया 1 साल कब बीत गया, करेक्ट। तो उस हिसाब से भगवान ने ही उनको वो चीज का फॉरगेटफुलनेस दे दिया, कि उनको लगा कि वो 1 सेकेंड पहले ही भगवान यहाँ से गए थे, राइट। तो उस हिसाब से भगवान उनके हृदय में उनको समझ में नहीं दिया कि 1 साल बीत गया ऐसे। All living entities are controlled by the supreme energy of the Lord, and sometimes they remember and sometimes they forget their constitutional position. His friends, being controlled in such a way, could not understand that for 1 whole year they were absent from Yamuna's bank and were under the spell of Brahma's illusion. तो उनको पता ही नहीं चला कि 1 साल वो भगवान से दूर थे, करेक्ट। So when Krishna appeared before the boys, they thought Krishna has returned within a minute. They began to laugh, thinking that Krishna was not willing to leave their lunchtime company. They were very jubilant and invited him. तो बच्चे सब हंसने लगे, अभी गए था 1 मिनट पहले और फिर से आ गए खाना खाने के लिए, ऐसे। So they were very jubilant, so बहुत खुश हो गए और बुलाया भगवान को, आ जाओ। Dear friend Krishna, you have come back so quickly. और क्या बोल रहे सब, अरे कृष्णा आप तो आ गए एकदम फास्ट, एकदम अब भी तो गए थे, आ गए। उनको तो पता ही नहीं 1 साल बीत गया। All right, we have not as yet begun our lunch, not even taken one morsel of food. So please come and join us and let us eat together, right? और फिर भगवान क्या बोलते हैं, I'm sorry, बच्चे क्या बोलते हैं कि हमने तो अभी कुछ भी खाया नहीं, हम तो तुम्हारे लिए रुके थे, एक भी निवाला नहीं खाया, आ जाओ जल्दी खाते चलो। Krishna smiled and accepted their invitation, and he began to enjoy the lunchtime company of his friend. While eating, Krishna was thinking, these boys believe that I have come back within a second, but they do not know that for last year I have been involved with the mystic activities of Lord Brahma. तो भगवान बोलते कि 1 साल ये ब्रह्मदेव के इसमें ही चले गया, बच्चों को तो कुछ समझ भी नहीं आया, पता ही नहीं चला ऐसे। So after finishing their lunch, Krishna and his friend and calves began to return to their Brajabhumi homes. और फिर शाम हो गई, सब लोग निकले अपने अपने घर जाने के लिए। While passing, they enjoyed seeing the dead carcass of Aghasura in the shape of gigantic serpent. Okay? और फिर चलते चलते उन्होंने रास्ते में देखा वो अगासुर को मारा था ना, उसके बाद ही ब्रह्मदेव आए ना कि भाई ये कौन बच्चा है देखने के लिए, राइट ना। तो फिर यहाँ पे क्या था, अगासुर का मृत शरीर पड़ा था, राइट ना। When Krishna returned home to Brajabhumi, he was seen by all the inhabitants of Brajabhumi. He was wearing a peacock feather in his helmet, which was also decorated with forest flower. तो फिर भगवान का वर्णन यहाँ पे किया है कि भगवान पिकॉक फेदर, मोर का पंख पहनते हैं, उसके बाद फ्लावर से खुद को डेकोरेट किए हुए हैं, ऐसे यहाँ पे बताया, ठीक है। So Krishna was also garlanded with flowers and painted with different colored minerals collected from the caves of Govardhan, caves of the Govardhan hill, right? और फिर भगवान के चेहरे पे अलग अलग मिनरल्स के डेकोरेशंस है, राइट, जो कि उन्होंने कहाँ से लाए थे, ये गोवर्धन पर्वत से लाए थे। Govardhan hill is always famous for supplying natural red oxide, and Krishna and his friend painted their bodies with them, right? तो फिर ये लाल कलर का आयरन रेड ऑक्साइड होता है जो कलरेंट होता है, वो गोवर्धन के गुफाओं में मिलता था, जिससे फिर ये सारे बच्चे अपने शरीर पे अलग अलग पेंटिंग करते थे, ऐसे यहाँ पे लिखा है। Each of them had a bugle made of buffalo horn and a stick and a flute, and each called his respective calves by their particular name. तो फिर हर एक बच्चे के पास ये बजाने का एक बगल रहता है, बफेलो हॉर्न का, यानी भैंस के जो हॉर्न रहते ना, सिंग, उससे बने हुआ,
हर एक बच्चे के हाथ मध्ये लकड़ी है, फ्लूट है, राइट। तो और सारे अपने अपने बच्चों को अपने अपने नाम से बुला रहे थे, चलो घर पे निकलेंगे करके। The cowherd boys were so proud of Krishna's wonderful activities that while entering the village they all sang his glories. तो फिर वो इतने कृष्णमय हो गए थे सारे बच्चे कि वो चलते चलते हमेशा भगवान की ग्लोरीज गाते थे, भगवान की लीलाएं गाते थे वृंदावन में। All the gopis in the Vrindavan saw beautiful Krishna entering the village. और फिर अभी सारे गोपी ने देखा कि भगवान आ रहे वृंदावन में। The boys composed nice song describing how they were saved from being swallowed by the great serpent and how the serpent was killed. और फिर यहाँ पे सारे बच्चे जैसे अगासुर को मारा उसके बारे में सिंगिंग कर रहे हैं कि हमको बचाया कृष्णा ने। Some described Krishna as the son of Yashoda and other as the son of Nanda Maharaj, right? तो फिर अलग अलग यशोदा माई का बेटा, नंद महाराज का बेटा, ऐसे अलग अलग कविताएं कर रहे हैं सब लोग। He is so wonderful that he saved us from the clutches of great serpent and killed him. They said, but little did they know that 1 year had passed such killing of Aghasur, right? लेकिन एक साल बीता था अगासुर को मारे और ये अभी बता रहे सब गांव में, right? Just check the time. Okay, तो I think we will stop here. Maybe अगला सेक्शन देखते कितना बड़ा और है, लेकिन ठीक है, next time we can take that, right? Just a minute. हरे कृष्णा। तो ठीक है, आज साक्षात्कार का क्लास है, करेक्ट ना? आप लोगों को नहीं मैनेज हुआ आज आना साक्षात्कार के क्लास को? नो वरीज, नो वरीज। ठीक है, आई थिंक वी कैन स्टॉप हियर। अगर किसी का कुछ प्रश्न है, कमेंट है, कुछ अगर बोलना है तो यू कैन स्पीक नाउ एज यू विश। यस वैष्णवी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धनुज मैम। मेरा एक क्वेश्चन था, कभी कभी ठीक है अच्छी है लीला, वी एंजॉय, बट इससे मुझे क्या ऐसे लगता है कभी कभी तो इज दैट ओके? फर्क है ना, कृष्णा ही इज एंजॉयिंग व्हाटएवर, मेरे को क्या करना है इसमें? थोड़ा सेल्फिश मेंटालिटी बहुत है मेरे अंदर। सो लाइक इज दिस माइंडसेट करेक्ट और शुड वी get into deeper aspect of the Leela to understand the lessons of it? What should be the approach? Right. तो basically ये लीला सुन के मुझे क्या होगा? I mean ठीक है, कृष्णा is enjoying, that's right. लेकिन ये लीला अगर मैं सुनूंगा ना तो मेरा भी हृदय शुद्ध होगा। ऐसे अपने शास्त्र, अपने जो सीनियर वैष्णव है वो बताते रहे। तो अगर किसी को अपना हृदय शुद्ध करना है ना, तो ये लीला अगर कोई सुनेगा ना तो एक क्या बोलते हैं, एक हृदय शुद्धिकरण होगा। और एक भक्त के लिए दूसरा क्या एक्टिविटी हो सकता है बताइए मुझे ना? अगर कोई भक्त बोलता है कि मुझे कृष्ण भावना भावित जीना है, जीवन जीना है, तो फिर दूसरा क्या करेगा ना? वो कृष्ण की लीला सुन के एंजॉय करेगा, राइट? और ऐसे बताते हैं कि ये लीला आप कितने बार भी सुनो, समझो एक दिन क्लास में अगर प्रभु जी ये लीला बताएंगे ना तो वो हमेशा आपको नया नया ही लगता है, करेक्ट ना? तो बेसिकली अगर मैं हूँ तो ये लीला सुन के पढ़ के मैं मेरा हृदय का शुद्धिकरण करूंगा और फिर भगवान से जुड़ने का कोशिश करूंगा। तो ये मेरा माइंडसेट रहेगा, समझो जब मैं बुक पढ़ूंगा ऐसे, राइट? तो उस हिसाब से माइंडसेट से हम बुक रीडिंग कर सकते हैं एक फिक्स टाइम एवरी डे कि मैं मेरा हृदय का शुद्धिकरण करना है। मेरा हृदय काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर से बहुत भरा पड़ा है। तो फिर ये बुक पढ़ेंगे तो अलग अलग प्रार्थनाएं समझते हैं, भगवान की लीला समझती है, राइट? और वी कैन डिस्कस दिस व्हाइल वी आर विद इन द सर्कल ऑफ डिवोटीज, या कुछ छोटे बच्चे हैं उनको क्या अलग अलग स्टोरी बताने से अच्छा है दिस स्टोरी वी कैन टेल, राइट? तो ये एक बार स्टोरी भी बताया जाता है और अपने हृदय का भी शुद्धिकरण होता है। और अगर ये स्टोरी अगर कंपेयर करेंगे मटेरियल चीजों वाले स्टोरी में से तो फिर उससे कुछ सेंस नहीं बनता है, राइट? आप कोई भी मटेरियल मूवीज के स्टोरीज डिस्कस करो, उससे आपका हृदय तो शुद्ध नहीं होगा, लेकिन हृदय में और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर बढ़ेगा, करेक्ट? तो ये डिफरेंस है भगवान के स्टोरीज में और एक मटेरियलिस्टिक स्टोरीज में, राइट? तो धीरे धीरे चेतो दर्पण मार्जनम होगा तो वी कैन रिलीज दिस स्टोरीज। तो आई मीन दिस इज द मेडिसिन, राइट?
अगर हृदय को शुद्धिकरण करना है तो ये मेडिसिन है। अभी फिलहाल मुझे टेस्ट नहीं आ रहा है, राइट, लेकिन किसी को अगर जॉन्डिस होता है, राइट, तो उसको सारा चीज कड़वा लगता है, राइट, लेकिन उसके लिए मेडिसिन क्या है, शुगर केन जूस, करेक्ट, तो वो पीते रहना है, पीते रहना है, पीते रहना है जब तक टेस्ट नहीं आता है, राइट। तो वही मेडिसिन है, वही मेडिसिन का सेवन करते रहेंगे तो एक दिन ऐसे आएगा कि वी कैन रिलीज दिस स्टोरीज, वी कैन एंजॉय दिस स्टोरीज। तो फिलहाल अभी अपना चेतना का दर्पण बहुत कवर्ड अप है, तो थोड़ा टाइम जाएगा उसके लिए। डज इट मेक सेंस माता जी? यस प्रभु जी, लाइक भगवत गीता की क्लास होती है तो इंटरेस्ट आता है, थोड़ा फिलोसफी मिलती है मुझे तो एटलीस्ट थोड़ा, मतलब हमें कैसे साधना में इम्प्रूव करना है कि समभाव रखना है, मतलब ये प्रैक्टिकल लेसन्स मिलते हैं। लेकिन कृष्णा बुक में हाँ मिलते हैं, लेसन्स भी मिलते हैं, बट दिस इज अ डिफरेंस। राइट राइट, डिफरेंट है, नो वरीज। इसमें भी देखो आपको बहुत सारे प्रार्थनाएं आपको समझेगा, राइट, और फिर आप जब आजू बाजू में कोई छोटे बच्चे उनको आप ये स्टोरीज बता सकते हैं, और ब्रह्मदेव ने कैसे प्रार्थनाएं की वो प्रार्थनाएं आप भगवान से कर सकते हैं, भगवान से इंटरेक्ट कर सकते हैं वो प्रार्थना के बेसिस पे। और हमको ये भी सीखने को मिलता है कि ब्रह्मदेव इतने होशियार थे फिर भी उनसे मिस्टेक हुआ, तो अब हम तो आई मीन अपना योग्यता तो बहुत कम है, राइट। और ये भी सीखने को मिलेगा कि भगवान की कृपा होगी तभी जाके हमको इसमें जो रस है वो मिलेगा, राइट। तो अपना कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं है, जुड़े रहना है, धीरे 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 भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से थोड़ा बहुत कुछ टेस्ट मिलेगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, सबके लिए, आप भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। टेस्ट क्योंकि हृदय बहुत ही मतलब पोल्यूटेड है, सो रिलीज नहीं कर पाते। मेरा तो बहुत कठोर है हृदय, लेकिन यही मेडिसिन है माता जी अपने लिए, जिससे यू नो थोड़ा टाइम जाने के बाद हमको रस आएगा, राइट। ऐसे एक भक्त के लिए भगवान के कथा ही सब कुछ होता है, करेक्ट? ओके माता जी, डज इट मेक सेंस? यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। राइट राइट राइट। आज आप लोग आए नहीं, आप आज अपना साक्षात्कार का कुछ बाहर गाँव है आप सब लोग? यस यस, दूर है ना, तो वी डोंट, सॉरी फॉर। नहीं, हु इज स्पीकिंग? सॉरी, कौन बोल रहा था अभी? निशा। ओके माता जी, नो वरीज, नो वरीज, पूछ लिया, कोई इशू नहीं माता जी, आते रहिए। थैंक यू। चलेगा माता जी, कुछ मेरे से गलती हुआ रहेगा तो क्षमा कीजिए, आई एम योर हम्बल सर्वेंट, है ना, ठीक है। जस्ट हम सब मिलके साथ में हम लोग कुछ भगवान को जीवन का केंद्र बिंदु करने का कोशिश कर रहे हैं, तो सब एक दूसरे के लिए सब लोग प्रार्थना करेंगे, हरे कृष्ण, और एक हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे सब एक दूसरे के लिए, और फिर वी कैन कंटिन्यू विद आवर सर्विसेज, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू गीता माता जी, थैंक यू विवेक प्रभु फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू प्रेम प्रभु जी फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वैष्णवी माता जी, थैंक यू निशा माता जी, थैंक यू कल्याणी माता जी, हरे कृष्णा अमीशा माता जी, हरे कृष्णा नमीश प्रभु, नंदत नाम, क्लोज कर रहा हूँ मीटिंग। हरे कृष्ण।